नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सुनिए कहानी। मित्रों, एक बाप और बेटा अपने घर के घोड़े के साथ अपने घर से निकलते हैं दूसरे गांव जाने के लिए। घोड़े के ऊपर बाप सवार हो जाता है और बेटा पैदल चलता है। जैसे ही थोड़ी दूर आगे वो बढ़ते हैं, अगले मोहल्ले में पहुंचते हैं कि कुछ लोग उन्हें घूरने लगते हैं। उनके घूरने पर उन्हें संदेह होता कि क्या बात है, क्यों घूर रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई आप क्यों घूर रहे हैं, क्या बात है। तो वो बोलते हैं कि अरे भाई, तुम कैसे आदमी हो, अपने बेटे को पैदल चला रहे हो और खुद घोड़े पर सवार हो। तो वह व्यक्ति नीचे उतर जाता है घोड़े से और अपने बेटे को घोड़े के ऊपर बैठा देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले मोहल्ले में पहुंचते हैं, फिर लोग वहाँ घूमने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई, ये कैसा लड़का है, अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर सवार है। अब फिर से समस्या। तो वो लोग क्या करते हैं कि बाप और बेटा दोनों ही घोड़े पर सवार हो जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर फिर लोग वहाँ घूमने लगते हैं। अब उनको लगता है कि अब क्या हो गया, अब तो ना मैं पैदल चल रहा हूँ, ना मेरा बेटा पैदल चल रहा है। जब घूरते हैं तो फिर पूछते हैं भाई क्या बात है। तो कहते भाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, एक बेचारा घोड़ा और तुम दोनों लोग उस पर सवार हो, कैसे आदमी हो तुम लोग। अब वो लोग इस बात को सुनकर के घोड़े से नीचे उतर जाते हैं, पैदल चलने लगते हैं दोनों। अब और आगे बढ़ते हैं, जिस गांव में उनको जाना था उस गांव में पहुंचने लगते हैं। वहां पर लोग वहाँ फिर घूरते हैं। तो ये फिर पूछते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसे टकटकी लगा के देख रहे हो। तो कहते हैं अरे कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम लोग, घोड़े को लेकर के आ रहे हो और दोनों लोग पैदल चले आ रहे हो। अब जो है बाप और बेटा दोनों का माथा ठनकता है कि भाई, अकेले बैठे तो परेशानी, अकेला बाप बैठा तो लोगों ने टोका, बेटा बैठा तो टोका, दोनों बैठे तो फिर से बोले, और दोनों पैदल चले तो बोले। अब वो समझ गए कि ये दुनिया है, ये अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बखान करती ही रहेगी। मित्रों, यह तो एक सामान्य सी कहानी है और इस कहानी को आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, लेकिन यह कहानी हमारे लिए जो प्रेरणा दे रही है वो यही कि हमें रोकने वाले, हमें टोकने वाले, अनावश्यक उपदेश देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। आप सबकी सुनिए, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप सही और गलत का निर्णय अपने विवेक के आधार पर लेते हैं तो दूसरों के द्वारा जो टोका टोकी होती है उससे आप परेशान नहीं होंगे। तो मित्रों, अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखिए, किसी दूसरे के दबाव में मत आइए, किसी दूसरे की टोका टोकी को अपने मन के ऊपर हावी मत होने दीजिए। यह मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा, यह मत सोचिए कि वो क्या कहेगा। आपको जो अच्छा लग रहा हो, आपकी दृष्टि में जो सही हो, उसको आप
अपनाइए और उसी को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।